हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्केल। स्केल का पहला पार्ट, प्लेन स्केल। इससे पहली वीडियो में हमने स्केल की पूरी डिटेल एनालिसिस की थी कि स्केल कितने प्रकार की होती हैं और इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है और हम इन स्केल को कहाँ पे यूज करते हैं। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेन स्केल। जो हमने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि प्लेन, इसके हम एक एक वीडियो डेली डालेंगे कि स्केल, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कोड स्केल, अलग अलग वीडियो आएगी इनकी। ओके, आज हम प्लेन स्केल के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन स्केल, पहले तो हम बात करेंगे इसका फॉर्मूला, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आर एफ, हमें सबसे पहले आर एफ निकालनी आनी चाहिए। आर एफ मैंने तुम्हें कल बताया था डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा आप बताओ। अगर हमारी कोई रियल, हम कोई भी रियल वस्तु, जैसे कि हम कोई भी बड़ी चीज, कोई भी हम बड़ा मैप या कोई रोड या किसी के बारे में अगर बात करें, जैसे हमारी कोई चीज रियल में 10 किलोमीटर है। ओके, हम उसे अपनी सीट पर तो दर्शा सकते नहीं, सीट पर नहीं दर्शा सकते हम, एक 10 किलोमीटर बोर्ड पर नहीं कर सकते। तो हमें क्या चाहिए? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की हम बहुत लंबी सीट तो ला लेंगे नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे स्केल में माप लेंगे। जैसे 10 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये हमारी एक्चुअल लेंथ है जो रियल में है, और ये हमारी काय पे है? सीट पे। ओके, जो हमने सीट पे लिखी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सीट पर ली गई माप अपॉन में एक्चुअल लेंथ। जो हमारी सीट पे लेंथ है अपॉन में एक्चुअल, वास्तविक माप। ओके, अब इनकी हम यूनिट सेम करेंगे। 1 सेंटीमीटर अपॉन में 10 into 1000 into 100 सेंटीमीटर। ये कैसा हुआ? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये तो आपको आता होगा, नहीं आता तो एक बार देख लो कैसे हुआ है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है के एच डी एम डी सी एम। अब हम पढ़ेंगे है क्या चीज इसके बारे में। अगर आपके पास यूनिट चेंज नहीं करनी आती है तो आप प्लीज इसे बहुत ध्यान से समझें। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें। अगर आप पर यूनिट चेंज करनी नहीं आती कि 1 किलोमीटर को, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, अगर आपके पास ये यूनिट चेंज करनी नहीं आती तो इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ें जो मैं समझा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके यूनिट करनी नहीं आती तो उसको स्केल भी नहीं होने का है। अब चलो देखते हैं। अब हमसे पूछा है, अब हमने देखा है कि हमें 10 किलोमीटर में 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? अब पहले देखते हैं हम 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, इस फॉर्मूले से देखते हैं। पहले से देखते हैं है क्या। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, एमएम। ओके, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ओके, अब हमें देखना था 1 किलोमीटर में कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर होता है। ठीक, यहाँ पे अब हमसे किलोमीटर से सेंटीमीटर, पहले किलोमीटर देखो कहाँ पे है, ये है किलोमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर कहाँ पे है, ये है, ये सेंटीमीटर है, ये किलोमीटर है। अब कैसे देखेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। जहां पे किलोमीटर है उसके नीचे 1 लिखो। ओके, इनके नीचे सबके 0 लिखते चले जाओ।
कितनी जीरो आ गई, 5। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 3, तो 5 जीरो हो गई है सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5, ये 10 किलोमीटर में 5 जीरो लगाइए, नहीं भी 5 जीरो आ रही है, सिंपल। अब हमसे कहिए 1 हेक्टेयर मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब हमसे पूछा, अगर आगे को पूछा कि 1 हेक्टेयर मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब मैं क्या करूंगा, हेक्टेयर के नीचे एक वन लगाया, डी के नीचे 0, एम के नीचे 0, डी के नीचे 0, फिर सी के नीचे 0, कितना आ गया 4 जीरो। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 सेंटीमीटर। 1 हेक्टेयर मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सिंपल। अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ गया तो आप कितने मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं सब चेंज कर लोगे। अगर आपको किलोग्राम में बात करें तो किलोग्राम में भी ये सेम होता है। आपको मैं अलग से बता रहा हूँ, वैसे काम होगा सारा है किलोमीटर डिस्टेंस में, लेंथ में, लेकिन यहाँ पर हम केजी की बात करें तो केजी में भी यही सिस्टम होता है जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ। अगर आप पर यूनिट चेंज करनी नहीं आती तो आपके क्वेश्चन नहीं होने का, क्योंकि टोटल आरएफ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि आरएफ में चेंज टोटल इस तरीके से चेंज होगा पूरे स्केल में। ओके, इसे ध्यान से देख लेना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम बात कर रहे थे स्केल। आरएफ आ गया। अब हम कोई क्वेश्चन लेते हैं प्लेन स्केल का और उसे करके देखते हैं कि प्लेन स्केल होता कैसे है, बनाते कैसे हैं प्लेन स्केल। मैं बुक की सहायता से एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। श्रीदत्त उपाध्याय की बुक है ये। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1/40 निरूपण भिन्न की सरल मापनी खींचो जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर, क्या कह दिया इसने, आरएफ दे दिया 1/40। ओके, और इसमें कहा है कि मीटर और डेसीमीटर, जो हमारी स्केल है वो मीटर और डेसीमीटर में आनी चाहिए। ठीक, मैंने आपको बताया था के एच किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, इसके बाद ही आता है तो इससे छोटा है। ठीक है, इसमें ये भी पता लगेगा मीटर और डेसीमीटर में हमें प्रदर्शित करना है, और मापनी पर 5 मीटर और 2 डेसीमीटर की दूरी दर्श दिखाए। 5 मीटर और 2 डेसीमीटर। अब इसने क्वेश्चन में दे दिया, हमें आरएफ दे दिया और ये कहते हैं मीटर और डेसीमीटर में दर्शाओ, और 5 मीटर 2 डेसीमीटर हमें स्केल पर दर्शानी है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, अब हम देखते हैं। इसका आरएफ में पता लग गया, निकालने की जरूरत नहीं, आरएफ हमारे पास है। अब निकालते हैं लेंथ ऑफ स्केल, मापने की लंबाई। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ स्केल का, आरएफ इनटू मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल। ओके, लेंथ ऑफ स्केल आरएफ इनटू मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल। अब हमें इसमें पहले ही क्वेश्चन है हमारा, इसमें दे रखा है ना, ये हमें निकालना। अगर मुझे कोई दूरी लेनी हो
इसमें कहा है ना कि 5.2 दर्शाओ, 5 मीटर और 2 डेसीमीटर दर्शाओ। अब हमारे पास कोई स्केल है, अगर मैं 5 मीटर की स्केल लाऊं कोई, तो उसमें 5.2 की मैं नाप सकता हूँ क्या? बताइए। अगर मेरे पास कोई इतनी लंबी दूरी है 5.2 की है, ठीक, अगर ये 5 का मीटर का स्केल है, अगर मैं यहाँ पे 5 लाऊं, क्या 5 ये मैं नाप सकता हूँ? नहीं ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसे 6 लेके चलता हूँ, ठीक। अब मेरी ये 5.2 है, ये 5.2 है मेरी फिलहाल टाइम पे, ठीक है। अब ये मेरा 6 मीटर का स्केल है, तो मैं इसे नाप सकता हूँ ना 6 मीटर की स्केल पे। अगर मेरी कोई 6 मीटर की स्केल है तो मैं उस पर, उस स्केल पे 5.2 है, मैं उसे नाप सकता हूँ ना। चलो ओके। तो हमारी मैक्सिमम क्या लेके चलेंगे? 6 मीटर। देखो दोबारा समझो, 6 मीटर ये कैसा आया? मैक्सिमम लेंथ हमारी 6 मीटर कैसा आई? अब हमें दर्शाना है, इस क्वेश्चन में कहा है ना, अर्थ तो ये हो गया हमारी सीधा सा सिंपल, ठीक। अब हमें इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि 5 मीटर 2 डेसीमीटर की हमें दर्शानी है स्केल, ठीक है। जब मापनी हमें दर्शानी है तो 5.2 मीटर में दर्शानी है, 5 मीटर 2 डेसीमीटर में, ओके। अगर मेरे पास 5 मीटर का, अगर मैं मैक्सिमम लेंथ 5 ले लूं, तो मैं उसमें 5.2 दर्शा सकता हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ओके। अगर मैं 5 मीटर की कोई स्केल लेता हूँ तो मैं उसमें 5.2 नहीं दर्शा सकता। तो इसलिए मैं 6 लेके चल रहा हूँ, जो 5.2 से ज्यादा है तो मैं इसमें से दर्शा सकता हूँ। या मैं 6 मीटर का कोई स्केल लेता हूँ तो मैं 5.2 नाप सकता हूँ क्या? इसलिए मैं मैक्सिमम लेंथ 6 लेके चल रहा हूँ। अगर जिसमें क्वेश्चन में आपको नहीं दी हुई है, तो हमेशा जो दर्शाने के लिए कह रहा है, हमेशा जो डिस्टेंस दर्शाने के लिए कह रहा है उससे फालतू लेके चलो, मतलब कि एक्स्ट्रा 6 लेके चलो, 7 लेके चलो, लेकिन जितने ज्यादा लोगे उतने आपको दिक्कत आएगी बनाने में। तो बस थोड़ी बहुत ज्यादा लो, जैसे मैंने 6 ली है, 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी लोगे, ओके। लेकिन जिसमें बहुत से क्वेश्चन में दे रखेगा, भी देखेंगे सेकंड क्वेश्चन भी। मैक्सिमम लेंथ 6 आ गया, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं, अब इसकी लेंथ ऑफ स्केल, हमें कितनी लंबाई की स्केल है, आर कितना है, बटे 40, 6 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, कितना 100, पाँच दिया 15 सेंटीमीटर। तो हमारी लेंथ ऑफ स्केल आ गई 15 सेंटीमीटर। देखो लेंथ ऑफ स्केल कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन देखो, लेंथ ऑफ स्केल आर एफ, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल कितने लिए हमने 6, इसके हिसाब से भी समझाया था, 1/40 हमारा आर एफ है, ओके। और मैक्सिमम लेंथ हमने यहाँ पे 6 लिखी, ये हमारी मीटर में से सेंटीमीटर में चेंज किया, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अब हमारी मैक्सिमम लेंथ, इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारी 15 सेंटीमीटर मैक्सिमम लेंथ आ गई। अब मैं इसे रफ कर दूं, अब हम बनाते हैं स्केल। अब मैं यहीं पे लिखता हूँ कहीं कोने में, लेंथ ऑफ स्केल 15 सेंटीमीटर और मैक्सिमम लेंथ 6 मीटर ली थी हमने, ठीक। स्केल ये बस मैंने देखने के लिखा है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। लेंथ ऑफ स्केल जब हम कैलकुलेशन करेंगे, एक साइड में कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे हम सीट पे वो बनाएंगे, तो सीट पे जब पेंसिल से लिखेंगे तो बहुत छोटे में कैलकुलेशन हो जाएगी। उसके बाद हम इधर की साइड बनाएंगे अपना डायग्राम, जो हमें बनाना है, मेन चीज यही है जो हम बनाएंगे। अब हम स्केल लेंगे, जैसा आपने देखा होगा मिनी ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर देख लिया होगा, तो मिनी ड्राफ्टर का ये छोटा सा पार्ट है, देखो इसकी सहायता से मैं आपको स्केल बना के दिखाता हूँ। 15 सेंटीमीटर की मैं लाइन खींचता हूँ सीधी, मैंने 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली,
ओके, अब मैं यहाँ किसी भी एंगल पर एक लाइन खींचता हूँ। किसी भी एंगल पे मैंने लाइन खींची, ये एंगल कुछ भी हो, बस आपके हिसाब से थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक, ज्यादा मिला हुआ भी ना हो और ज्यादा दूर भी ना जाए, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, एमडी, अब हमें इसके 6 पार्ट बनाने हैं। देखो पार्ट का कैसे पता चलेगा, इस लाइन के हमें 6 पार्ट बनाने हैं। पार्ट का कैसे पता चलेगा कि हमें 6 करने हैं, 7 करने हैं, 8 करने, कितने, जितनी हमारी मैक्सिमम लेंथ होगी, इसी हिसाब से हमें पार्ट करने हैं। कैसे करेंगे, कंपास लेंगे, ठीक है, कंपास लेने के बाद मैंने कंपास लिया किसी, मान लीजिए मैंने कंपास लिया, कंपास बोले कंपाउंड, प्रकार, हिंदी में बोलते हैं प्रकार। कंपास लिया, पॉइंट यहाँ पे रखा, आर्क मार दिया, एक पॉइंट यहाँ पे रखा, आर्क मारा, एक पॉइंट पे यहाँ पे रखा, आर्क आर्क आर्क, 1 2 3 4 5, अरे एक और मार तो 6। ओके, 6 मारने के बाद जो हमारी फालतू की लाइन है इरेज करना। ओके, ये हमारे 6 पार्ट हो गए। कहाँ पे रखा पॉइंट, निब यहाँ पे रखी, पेन से चलाई, फिर यहाँ पे निब रखी, फिर पेंसिल मारी, यहाँ पे निब रखी, फिर पेंसिल यहाँ पे रखी, ऐसे ही मारते चलेंगे। हमने 6 पार्ट कर दिए। 6 पार्ट क्यों करे, क्योंकि हमारी मैक्सिमम लेंथ, वो मैक्सिमम लेंथ जो है हमारी वो है 6। ओके, अब हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस वाले लाइन के लास्ट के पॉइंट की जो हमने 15 सेंटीमीटर खींची थी, और इस वाले के जो लास्ट में हमारा आर्क लगा था उस पॉइंट को, दोनों को स्केल लेंगे, होल मिलवा देंगे। हमने ये लिया और यहाँ पर मिनी ड्राफ्टर रखा और मिनी ड्राफ्टर को कस दिया, मिनी ड्राफ्टर टाइट कर दिया। ओके, फिर इसे हम इसके पैरेलल यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर खींच देंगे। ओके, फिर इसके पैरेलल लाएंगे इस पॉइंट पे, जो जो हमने आर्क काटे थे इन पॉइंट पे सब पे लाइन खींच दो। ओके, ये मैंने लाइन खींच दी बोर्ड पे है, तो थोड़ा ये इसे, अब हमें एक काम और करना है, यहाँ से आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर ऊपर जाओ। ओके, 1 सेंटीमीटर इधर से ऊपर गए, 1 सेंटीमीटर इधर से ऊपर गए, और दोनों को आपस में मिला दिया। ठीक है, आपस में स्केल रखे, स्केल से आपस में मिला दिया, फिर इन्हें ऊपर मिला दिया। अब देखो इसके भाग 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट हो गए। अब हमारे इसमें आधा काम कर लूंगा 6 पार्ट करने पर, क्योंकि हमें 5.2 दिखाने हैं। 6 पार्ट हमने कर लिए हैं, अब हम 6 में जो 6 पार्ट है इसमें 5.2 दिखा सकते हैं ना। ठीक, अब हम करते हैं इसका, इसके 10 पार्ट और करने हैं इसी तरीके से। इसके हिस्से के जो पहला हिस्सा है हमारा, यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ये पहला हिस्सा है, इसके 10 पार्ट करने हैं इसी तरीके से, जो अभी हमने जिसके 6 पार्ट किए। ये हर स्केल में यूज होगा। यहाँ से इसी तरीके से यहाँ पे लाइन खींचो, इसके नीचे यहाँ पे ऐसी कंपास रखो और 10 पार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ से रखो और मिला दो, यहाँ रखो, ये 10 पार्ट कर दिए मैंने। अब मैं इन्हें ऊपर मिला देता हूँ, नहीं ऊपर नहीं मिलाने, हल्के हल्के नीचे छोड़ दो, क्योंकि ये छोटे हैं ना, बड़े तो ऊपर मिले हुए, जैसा आपने स्केल में रखते हैं ना अपने में, जैसे 1 2 3 4 1 2 3
4 5 को थोड़ा ऊपर कर दो। ओके, जिस तरीके से हमारी स्केल होती है, जैसे इस पर लिखे हुए देखा हुआ आपने 1 2, ये बड़े बड़े तो बड़े रहने दिए, फिर बीच वाले छोटे कर दिए, फिर बीच का 5 का थोड़ा बड़ा कर दिया, इसमें हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इधर की साइड लिखेंगे, हमें क्या लिखना था, किस किस चीज में दर्शाना था, मीटर और डेसीमीटर। यहाँ पे मीटर लिख दो पूरा। ओके, जो हमने पहले हमारी इससे पिछली वीडियो थी अक्षरन लेटरिंग, ठीक है, जिसे जिसमें हमने आपको ये चीज टोटल बताई थी, तो इसी तरीके से ये लिखना है, मीटर यहाँ पे लिखेंगे डेसीमीटर। ये मीटर में है और ये डेसीमीटर में है, ये इतनी चीज डेसीमीटर में, ये टोटल मीटर में। यहाँ जीरो करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया, 6 7 8 9 10 यहाँ पे आ गया। ये 5 ऊपर नहीं लिख के यहाँ पे लिखना है। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, 10 5 यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। ओके, अब हम इस पे दर्शाते हैं। अब हम क्या दर्शाने के लिए कहा था इसने, 5 मीटर 2 डेसीमीटर। मीटर हमारे किधर की साइड है, राइट साइड, तो 5 मीटर ये रहा, यहाँ पे एक ऊपर निशान लगा दीजिए। ओके, अब यहाँ पे हमारा कितना का 2 डेसीमीटर, तो यहाँ से 1 2 पे चलिए, इसके ऊपर यहाँ से निशान लगा दीजिए। यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस होगी हमारी, ये हमारा जो एरो बनता है, ये बनता है 1:3, एक इस तरीके से और 3 लंबा। जैसे एरो है, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होती है 1, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होती है 3, जो भी हम बनाए 1:3। ओके, एरो का ध्यान रखना है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो, नहीं तो आप बना लो। किस तरीके 5 मीटर 2 डेसीमीटर, इस तरीके से आपको यहाँ पे दर्शानी है। यहाँ पे इसकी लिखेंगे एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ओके, हो गया, आपके लिए स्केल बनके तैयार हो गए। एक बार और देखो, अब हमें क्या कहा था इसने, हमारी याद आपका पता है, ठीक, इसे हमें ये दे दिया दर्शाने के लिए 5 मीटर तो डेसीमीटर। अब हमें इसकी मैक्सिमम लेंथ हमें पता नहीं है, मैक्सिमम लेंथ देंगे कितनी लंबी हमारी स्केल होनी चाहिए, तो स्केल जो हमें दर्शाने के लिए कहा है, जो हमने किसी ने इसने हमें नापने के लिए कहा है कि 5 मीटर 2 डेसीमीटर की चीज नापनी है हमें, तो हमें इससे थोड़ी बड़ी स्केल चाहिए, तो हम क्या ले लेते हैं 6, वो आपकी मर्जी है, वो आप कंफर्टेबल समझो कि 6 लो 7 लो या 8 हो, लेकिन 6 हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हम 6 में नाप सकते हैं इसे, हमें काम भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और वर्क भी हो जाएगा, इसलिए हम 6 लेंगे। 6 में लेंथ ऑफ स्केल के बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लेंथ ऑफ स्केल का, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ हमारी 6 हो गई। उसके बाद हमें सॉल्व करने के बाद हमें 15 सेंटीमीटर आया था, 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल जो आता है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी सीधी। ओके, फिर इसके किसी भी एंगल पे यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दी, इसके किसी भी एंगल पे, ये 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचे, ये वाली किसी भी एंगल पे एक लाइन खींच दो, इसके 6 पार्ट कर दो जो हमने अभी किए थे, ये 6 पार्ट किए। 6 पार्ट करने के बाद जो लास्ट वाला पार्ट होगा, लास्ट वाले पॉइंट से लास्ट वाले पॉइंट को मिला दो, एमडी सेट करो यहाँ पे इस तरीके से, जो भी आपको कंफर्टेबल है, जैसे एमडी हमारा इस तरीके से रहेगा, इसे इस तरीके से सेट करो या इस तरीके से सेट कर लो। सेट करने के बाद इसे यहीं पे टाइट कर दो और लाइन बनाते चले जाओ,
जितने भी हमारे पार्ट है जहाँ पे हमारे कट किया था वहीं पे हम एक पॉइंट रखेंगे, खींच देंगे, पॉइंट रखेंगे, खींच देंगे, पॉइंट रखेंगे, खींच देंगे, लाइन खींचते चले जाएंगे। हमारे 6 पार्ट हो जाएंगे इसके। उसके बाद जो हमारा छोटा खंडा है, फर्स्ट खंडा, इसमें हमें 10 पार्ट करने हैं। क्योंकि आपने कोई भी स्केल देखी हो या अपने मिनी ड्राफ्टर की स्केल देख लो तो इसके अंदर 10 पार्ट होते हैं। तो इसी तरीके से ये स्केल ऐसी स्केल है, इसके अंदर भी हमें 10 पार्ट करने। तो इसी तरीके से यहाँ पे किसी भी एंगल पे लाइन खींच दी, यहाँ पे 10 पार्ट किए इसके, ये ऊपर वो खींचते चले गए, बना दिए। और जो इसमें 5 है और 10 लिख दिया, ये 10 लिखा मैंने लास्ट में, ये 5 है। यहाँ 0 1 2 हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे तो लाइन स्केल कितनी बड़ी हो, 0 1 2 3 4 5 5 तक हमें दर्शाना था और 6 हमें खाने लिए, ठीक है। जो हमें 5 हो गया इधर, इधर 1 2 3 4 10 तक हो गया, ओके। अब हमें दर्शाना क्या है, 5 मीटर 2 डेसीमीटर, मीटर की साइड है इधर की साइड है, डेसीमीटर की साइड है इधर की साइड है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक हो गया 5, यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 5। अब 2 डेसीमीटर का है, 2 डेसीमीटर 1 2, ये रहा 2 डेसीमीटर, ओके। जो ये 2 है, ओके, यहाँ से यहाँ तक के 5 मीटर 2 डेसीमीटर है।